नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी बायोग्राफी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ जी के बारे में। राजस्थान की राजनीति में एक प्रमुख नाम तेज़ी से उभरा है और वह नाम है बाबा बालकनाथ का। बाबा बालकनाथ एक योगी हैं, मगर योगी होने के साथ ही वो बीजेपी की कट्टर हिंदुत्व छवि वाले नेता की श्रेणी में भी आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उनकी छवि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बहुत कुछ मिलती जुलती है। योगी आदित्यनाथ की भांति बाबा बालकनाथ भी नाथ संप्रदाय के संत हैं और दोनों ही हिंदुत्व के विचारधारे को बहुत तेज़ी से मजबूती से रखते हैं। दोनों के वस्त्र भी एक जैसे भगवा हैं और अब यही कारण है कि बीजेपी की राज्य में बम्पर जीत के बाद लोग बाबा बालकनाथ को राजस्थान वाले योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। न केवल राज्य बल्कि देशव्यापी मांग उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है। आज की बायोग्राफी में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बाबा बालकनाथ के बचपन से लगाकर अभी तक का उनका पॉलिटिकल करियर और उनके बाबा बनने की कहानी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाबा बालकनाथ एक पॉलिटिशियन हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान में तेजारा विधायक हैं। साल 2019 में अलवर जिले के लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। वह हरियाणा की बाबा बालकनाथ मत्स्यनाथ यूनिवर्सिटी से चांसलर हैं। बाबा बालकनाथ हिंदू धर्म के नाथ संप्रदायों के 18 महंत हैं। महंत चांदनाथ ने 19 जुलाई 2016 को एक समारोह के दौरान बाबा बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस समारोह में योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। बाबा बालकनाथ का जन्म राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड तहसील के कोहराना गांव में 16 अप्रैल 1984 को हुआ था। उनके पिता का नाम सुभाष यादव और माता का नाम उर्मिला देवी है। महंत बालकनाथ योगी के दादा का नाम फूलचंद यादव और दादी का नाम संतरो देवी है। उनका परिवार गांव से था, इसीलिए परिवार का मुख्य व्यवसाय खेती ही था। दोस्तों, आपको बता दें कि मगर फिर भी कभी उन्होंने परिवार में शिक्षा और धर्म दोनों की प्रमुखता थी। अब यही कारण है कि बाबा बालकनाथ के दोनों चाचा डॉक्टर हैं, जबकि परिवार के साधु संतों के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि बाबा स्वयं बालकनाथ ने के पिता सुभाष यादव नीम राणा के बाबा संत खेतानाथ की सेवा में लगे रहते थे। संतों के प्रति भक्ति इतनी है कि उन्होंने बालकनाथ के जन्म से पूर्व ही उन्हें जन कल्याण एवं हिंदुत्व के लिए गुरुओं की सेवा में सदैव के लिए अर्पित करने की बात आश्रम में कह चुके थे। महंत बालकनाथ यादव जाति से हैं। बाबा बालकनाथ योगी सन्यासी हैं, इसी कारण उन्होंने विवाह नहीं किया, इसलिए उनका कोई अपना परिवार भी नहीं है। दोस्तों, बात करें इनके लाइफ की तो बाबा बालकनाथ की मात्र 6.5 वर्ष की आयु में ही उन्हें घर परिवार से दूर खेतानाथ के गुजरने के बाद गुरु सोमनाथ को सौंप दिया गया था। बाबा बालकनाथ संत सोमनाथ के पास 6 महीने तक रहे, मगर बाद में गुरु सोमनाथ ने बालकनाथ की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलवर के पूर्व सांसद व महंत चांदनाथ योगी के पास भेज दिया। ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि बाबा बालकनाथ का जन्म गुरुवार को हुआ था और यही कारण है कि बाबा खेतानंद ने उन्हें गुरुमुख नाम दिया था और महंत चांदनाथ के आश्रम से आने वाले पहले बाबा बालकनाथ गुरुमुख नाम से ही जाने जाते थे। मगर महंत चांदनाथ के आश्रम में आने पर उन्होंने बचपना को देखकर उन्हें एक नया नाम दिया गया, वह था बालकनाथ। बाद में बालकनाथ इसी नाम से विख्यात हो गए। उन्होंने कम आयु होने के कारण भी आश्रम में कठिन नियमों का पालन किया। कठिन तपस्या और साधना की उनके कार्यों को देखकर आगे चलकर उन्हें देश भर के अन्य नाथ संप्रदायों के आश्रम में देने का अवसर भी प्राप्त किया गया। वो उन्हीं देशों के विभिन्न भागों का भ्रमण किया है और भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझा है। बात करते हैं दोस्तों इनके राजनीतिक सफ़र की। चूँकि बाबा बालकनाथ के गुरु महंत चांदनाथ योगी सक्रिय राजनीति से जुड़े थे और वे पहले बहरोड से विधायक व बाद में अलवर से सांसद भी रह चुके थे, इसलिए बाबा बालकनाथ की राजनीतिक यात्रा का आधार उन्हें विरासत में अपने गुरु से मिला। यह ठीक ऐसे ही था जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा का आरंभ हुआ था। महंत चांदनाथ की लंबी बीमारी के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उनके बाद बाबा बालकनाथ उनके उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए। इसके लिए देश के कई संतों का निमंत्रण दिया गया एवं परंपरा के अनुसार 5 प्रमुख संतों के स्पर्श से उन्हें 29 जुलाई 2016 को आश्रम का 8वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। उस समय अन्य संतों के साथ ही योगी आदित्यनाथ व योग गुरु रामदेव भी उपस्थित थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह से बाबा बालकनाथ के राजनीतिक व धर्म गुरु चांदनाथ थे, जिनकी लंबी बीमारी के बाद 17 सितंबर 2017 को स्वर्गवास हो गया। इनके बाद बाबा बालकनाथ को मत्स्यनाथ आश्रम का मठाधीश और मत्स्यनाथ विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया। आश्रम हरियाणा के रोहतक में स्थापित है, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई थी और यह 150 एकड़ भूमि में फैला है। वर्ष 2019 में बीजेपी ने उन्हें अलवर की लोकसभा का टिकट दिया, जहां उनका सामना था कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह। लेकिन अपने पहले चुनाव में ही उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता को कड़ी हार दी। इसके बाद तो बालकनाथ की छवि राज्य के प्रमुख नेताओं में होने लगी।
इस जीत के बाद भी लोकसभा पहुंचे, मगर पार्टी ने उन्हें राज्य में होने वाले 2023 के चुनाव में उन्हें तिजारा विधानसभा सीट से टिकट दी और इस बार वे जीतकर विधायक बने और अभी वर्तमान में बालकनाथ राजस्थान के तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी के एमएलए हैं। दोस्तों बात करें इनके व्यक्तित्व की तो बाबा बालकनाथ महंत हैं और वे उसी नाथ संप्रदाय के योगी हैं जहां से योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के नाथ संप्रदाय पीठ से गोरख धाम के महंत हैं, जबकि बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक के मत्स्यनाथ मंठ के महंत हैं। 39 वर्षीय बालकनाथ की छवि बीजेपी के फायरब्रांड नेता की रही है। उन्होंने हमेशा से हिंदुत्व विचारधारा का समर्थन किया है और राज्य में चुनाव से पहले एवं चुनाव के समय में भी वे पार्टी के लिए जनाधार को बढ़ाया है। लोग उन्हें हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा मानते हैं। जहां तक महंत बालकनाथ की बात है तो वे किसी गुट में नहीं हैं और ना ही वे किसी जाति विशेष का समर्थन या विरोध करते हैं। वे एक संत हैं और संत की कोई जात नहीं होती। वे तो केवल एक हिंदू हैं, एक ऐसा हिंदू जिन्होंने बालावस्था में ही घर बार छोड़कर धर्म का राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों बात करें इनके संपत्ति की तो 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव के दाखिल हलफनामे के मुताबिक बाबा बालकनाथ की संपत्ति 13 लाख रुपए है। इनके पास 43,000 नगद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 13,29,000 रुपये हैं। इसके अलावा एक और बैंक में 5,000 रुपये जमा हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई, बाबा बालकनाथ के जीवन पर से पसंद आया, उनके बारे में जो हमने आपको बताया वो पसंद आया, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और दोस्तों शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।